हेलो एवरीवन, मैं निकिता रावत आप सभी का करती हूँ स्वागत मेरे मिनी व्लॉग में। तो आज मैं रेडी हो गई थी घूमने के लिए और मम्मी को बाय बाय करके निकल चुकी थी अपने भाई के साथ हरिद्वार। तो साल में महीने में जब भी समय मिलता है मुझे और मैं चली जाती हूँ घूमने के लिए हरिद्वार भोले बाबा जी के दर्शन करने के लिए। और ये रास्ते देखो भाई, बहुत प्यारे लगते हैं जब सुनसान रास्ते में जब आप कहीं जाते हैं और कितना प्यारा लगता है। ऐसा रास्ता मुझे बहुत पसंद है, किसी को पसंद हो या ना हो। बट इस दिन जो है धूप भी निकली थी, बहुत प्यारा लग रहा था मौसम भी, और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी, धूप भी निकली थी, ज़्यादा ठंड नहीं थी। और ये सुनसान रास्ते बहुत प्यारे लगते हैं। और इस हेलमेट ने तो मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था, एक सामने टिक नहीं रहा था, इसका शीशा ऊपर नीचे हो रहा था। और जो हम ट्रैवल कर रहे थे वो बाइक से कर रहे थे, तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ना हमने रास्ते में यही चीज़ देखी कि क्योंकि एक्सीडेंट होते हुए हमने अपनी आंखों से देखा था, तो इसलिए हम थोड़ा डर भी गए थे। तो मैंने भाई से बोला कि धीरे चलाइए चाहे कुछ भी हो। और यहाँ पे मुझे लग रहा था वॉशरूम, तो मैं वॉशरूम करके आई, थोड़ा सुकून सा मिला। फिर उसके बाद हम थोड़ा खाने के लिए रुके, घर से खाना लेके आए थे, तो खाना खाया। भाई ने मेरे हाथ से फ़ोन ले लिया, मुझे खाते हुए वीडियो बना रहा था। तो वहाँ पे एक डॉगी था, तो फिर मैंने उसको भी खाना खिलाया, बिस्किट खिलाया उसको। फिर हमने बाय बोल के फिर हम आगे की तरफ चले गए। और जब भी आपको कोई रास्ते में खाते हुए देखता हो या फिर कोई जानवर मिले तो उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ खिलाएं। और ये हम फाइनली पहुँच गए थे हरिद्वार। और शिव जी को जब मैं देख लेती हूँ तो मेरे फेस पे अलग ही स्माइल आ जाती है, क्योंकि मैं बहुत मानती हूँ शिव जी को। तो हम पहुँच गए थे हर की पौड़ी। ये देखो शिव जी की मूर्ति, हर हर महादेव। तो कौन कौन मानता है शिव जी को तो कमेंट करें, हर हर महादेव। और ये देखो हम जा रहे थे गंगा आरती के लिए, और समय हो गया था गंगा आरती का। और गंगा आरती की मान्यता ये है कि जो कुछ भी आपको मांगना होता है या फिर आपको इच्छा अनुसार कुछ चाहिए होता है तो आप ज़रूर मांगते हैं सच्चे दिल से, तो आपको ज़रूर मिलता है। तो फिर मेरी भी पूरी हुई है, इसलिए मैं जाती रहती हूँ अपनी शिव जी के दर्शन करने के लिए। और पता है इस समय पर रात को कितनी भीड़ होती है गंगा आरती के लिए, बहुत ज़्यादा। और उस समय पर पानी भी इतना ठंडा रहता है, शुद्ध रहता है, और पवित्र जैसी जगहों में सुकून ही अलग मिलता है। और शिव जी के मैंने दर्शन करे, आरती करी, उसके बाद मैं चली गई नहाने के लिए, मतलब डुबकी लगाने के लिए। और गंगा जी का पानी इतना ठंडा रहता है शाम के समय, पर फिर भी मैंने हिम्मत करके 3 डुबकी लगाई ली। पता है क्या, गंगा जी पे जब आप नहाते हैं तो ठंड का एहसास नहीं होता है, और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो